पत्थर के किनारे तक पहुंच गया। ऐसा लगा जैसे अब वो गिरने वाला है। तब अचानक उसने अपना हेलमेट उतार दिया। ये देखकर तीनों एक लम्हे के लिए चौंक गए, लेकिन उसी वक्त एक मक्खी सीधी उसकी तरफ वो उड़ता हुआ आया और अगले ही लम्हे उसने दानव को जोर से डंक मारा, जिससे वो कंट्रोल खो बैठा और सीधा नीचे गिर गया। ये देखकर तीनों लोग खुशी से झूम उठे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने इतनी आसानी से इतने बड़े दानव को हरा दिया। उसके बाद तीनों ने फौरन वहां से निकलने का फैसला किया, लेकिन अचानक कप्तान रुक गया। उसने बताया कि उसे रेड्रिक से ताज छीनने के लिए यहीं रुकना पड़ेगा। इसलिए जैक ने उसे चाकू थमाया और शहजादी के साथ नीचे उतरने लगा। इसी वक्त दानव बेलों से टकराकर आखिरकार नीचे गिर गया। तेज आवाज सुनकर बादशाह फौरन अपने खेमे से बाहर निकला और इस खतरनाक देव को देखकर घबरा गया। अचानक गांव के लोग भी वहां जमा हो गए। तब बादशाह ने ना चाहते हुए अवाम की भलाई के लिए और देवों को यहां आने से रोकने के लिए एक बड़ा फैसला किया। उसने फौरन जनरल को बड़ी बेल काट डालने का हुक्म दिया। सिपाहियों ने उस बड़ी बेल में जबरदस्त लोहे की कीलें ठोक दी, फिर उन पर मजबूत हुक लगा दिए और चंद बैलों और घोड़ों की मदद से उसे खींचना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ी बेल जड़ों समेत हिलने लगी, लेकिन इससे पास खड़े सिपाही अचानक खतरे में आ गए। तब अचानक दरमियान वाली मोटी बेल भी टूटने लगा। ऊपर खड़े सिपाही नीचे गिरने लगे, जिससे चारों तरफ हलचल मच गई। इधर जैक और राजकुमारी बेल के सहारे नीचे उतर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने नीचे नजर डाली तो वो डर के मारे घबरा गए, क्योंकि बेल बेकाबू हो चुकी थी और किसी भी वक्त गिर सकती थी। इसी वक्त जैक ने मौका देखकर राजकुमारी को मजबूती से पकड़ लिया और तेजी से एक लटकती हुई डाली थाम ली। दोनों हवा में झूलते हुए तेजी से नीचे की तरफ बढ़ने लगे। आखिरकार जब वो नीचे गिरे तो घास के ढेर ने उनकी रफ्तार कम कर दी और इस तरह दोनों सही सलामत जमीन पर पहुंच गए। बिल्कुल उसी वक्त रेड्रिक ने सभी दानवों को जमा करके इंसानों पर हमला करने की तैयारी की। तभी दो सर वाले दानव को इंसान का पता चला, जिसकी वजह से कप्तान छुप गया। इस दौरान रेड्रिक आगे बढ़ा और बेल उगाने वाले जादुई बीज निकाले, लेकिन अचानक कप्तान उस पर हमला कर बैठा, जिससे जादुई बीज चट्टान पर ही रह गए और रेड्रिक सीधा नीचे गड्ढे में जा गिरा। रेड्रिक खौफ से दानवों को पुकारने लगा, जबकि कप्तान उसके सामने लड़ने को तैयार खड़ा था। तब दो सर वाले दानव ने बाकी दानवों को हुक्म दिया कि उसे बाहर निकालो। दानवों ने चट्टानें तोड़नी शुरू कर दी और नीचे कप्तान और रेड्रिक के कप्तान के बीच लड़ाई शुरू हो गई। रेड्रिक ने अपनी लंबी तलवार के जोर पर कप्तान को जमीन पर गिरा दिया और उसका हथियार दूर जा गिरा। फिर उसने मौका पाते ही लगातार हमले शुरू कर दिए, लेकिन कप्तान ने किसी तरह उसके वार रोक लिए और दोनों के दरमियान ताकत की लड़ाई शुरू हो गई। थोड़ी ही देर में कप्तान कमजोर पड़ने लगा और रेड्रिक ने उसे पानी में धकेल दिया। तब अचानक उसकी नजर उस छुरी पर पड़ी जो उसकी तरफ बहती हुई आ रही थी। कप्तान ने सही वक्त पर उसे दांतों से पकड़ लिया और फौरन रेड्रिक के चेहरे पर वार कर दिया। अचानक होने वाले इस हमले से रेड्रिक का गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपने हथियार की ताकत से कप्तान को पीछे धकेल दिया। कप्तान मजबूर होकर पीछे हटता गया और आखिरकार किनारे तक पहुंच गया। तभी रेड्रिक ने उसे एक जोरदार लात मारी और नीचे गिरा दिया, लेकिन कप्तान किसी तरह चट्टानों को पकड़ने में कामयाब हो गया। रेड्रिक ने तलवार उसके हाथ में घोंपनी शुरू कर दी ताकि वो खुद नीचे गिर जाए, लेकिन उसने कप्तान की ताकत को कम समझा था। जैसे ही वो दोबारा हमला करने लगा, कप्तान ने उसी का हथियार पकड़कर उसी की टांग में घोंप दिया। दर्द से रेड्रिक जोर जोर से चिल्लाने लगा और इसी मौके का फायदा उठाते हुए कप्तान ने तलवार रेड्रिक के पेट में घोंप दिया। अचानक हमले की वजह से रेड्रिक वहीं दम तोड़ गया। उसके मरते ही ताज की जादुई ताकत भी खत्म हो गई। कप्तान किसी तरह ऊपर चढ़ाया और ताज वापस लेने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी ऊपर की गार टूट गई और दो सर वाला देव पहले ही ताज उठाकर ले गया। उसने ताज अपनी उंगली में पहना और खुद को नया बादशाह घोषित कर दिया। ताज पहनते ही उसकी ताकत दोबारा लौट आई। ये देखकर बाकी देवों ने भी घुटने टेक दिए। तब कप्तान ने देखा कि जमीन पर लुढ़कती हुई वो वाहिद बेल अब कभी भी टूटकर नीचे गिर सकती है, इसलिए उसने देर किए बिना सीधा बेल पर छलांग लगा दी। बेल तेजी से किले की तरफ बढ़ने लगा। कप्तान ने सही मौके का फायदा उठाया और छलांग लगाकर सीधा पानी में कूद गया। दो सर वाले देव ने जब देखा कि इंसानों की दुनिया तक जाने का रास्ता बंद हो चुका है तो वो गुस्से से दहाड़ा। तभी अचानक छोटे सर ने जमीन पर पड़े उस थैले की तरफ इशारा किया जिसमें जादुई बीज भरे हुए थे। दो सर वाले देव ने उसे उठाया और अपने हाथ में खोल लिया। इसमें कुल 4 जादुई बीज थे। ये देखकर वो खुशी से झूम उठा। उसने फौरन एक दम फूंक मारकर इन बीजों को पानी में फेंक दिया। जैसे ही बीज पानी में गए, टकराए ही वो फौरन उगने लगी और अगले ही लम्हे जमीन को चीरते हुए 4 बहुत बड़ी बेलें बाहर निकल आईं। इसके बाद दो सर वाला देव जोर से हुक्म दिया और सारे देव वो देल चढ़कर इंसानों की दुनिया की तरफ बढ़ने लगे। आखिरी लम्हे में दो सर वाला देव भी छलांग लगाकर नीचे कूद गया। वो बेलों के जरिए फिसलते हुए जमीन की तरफ आने लगा। इसी वक्त जैक घोड़े को पानी पिला रहा था।
अचानक उसकी नज़र आसमान की तरफ गई। उसने देखा कि सारे देव तेजी से नीचे की तरफ आ रहे हैं। एक पल जाया किए बगैर वो घोड़े पर सवार होकर बादशाह को खबरदार करने निकल पड़ा। इधर बादशाह की फौज आराम से किले की तरफ बढ़ रही थी। अचानक जैक की नज़र फौज पर पड़ी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि देव आ रहे हैं, लेकिन बादशाह को अभी भी कुछ समझ नहीं आया। तभी पीछे के जंगल से अचानक कई देव निकल आए और जहां जहां वो जा रहे थे वहां सब कुछ तबाह बर्बाद कर रहे थे। कोई भी उन्हें रोक नहीं पा रहा था। जल्द ही देव फौज के करीब आ गए और उन्होंने एक सिपाही को पकड़कर जिंदा निगल लिया। घोड़े पर सवार लोग भी उनकी रफ्तार से बच ना सके। इस वक्त इंसान उनके सामने बिल्कुल लाचार थे। तभी एक गोल चेहरे वाला देव पास आया। फुचकी का पंखा तोड़कर राजकुमारी की तरफ फेंक दिया, जो जमीन पर गिरते ही सब कुछ चिकनाचूर कर दिया और बादशाह का ताज भी गिर पड़ा। इधर किले पर तैनात सिपाहियों ने बादशाह की फौज को आते देखा और फौरन अंदर जंग की तैयारी की खबर भेज दी। कप्तान ने फौरन तमाम सिपाहियों की मदद से खाई में तेल डलवा दिया ताकि दुश्मनों को रोका जा सके। जैसे ही बादशाह की फौज किले के करीब पहुंची, उसने तीर चलाने का हुक्म दे दिया और देखते ही देखते सैकड़ों जलते हुए तीर दुश्मनों की तरफ छोड़ दिए गए। जैसे ही ये तीर तेल से टकराए, चारों तरफ आग भड़क उठी। उसी दौरान बादशाह की फौज महफूज किले के अंदर पहुंच गई। शहजादी को सलामत देखकर कप्तान ने फौरन किले के दरवाजे बंद करने का हुक्म दिया, लेकिन इसी वक्त जैक अभी बाहर था और देव उसके पीछे लगा हुआ था। जैसे ही किले का दरवाजा बंद होने लगा, जैक घबराया, मगर आखिरी लम्हे में वो अपने घोड़े के साथ छलांग लगाकर अंदर दाखिल हो गया। हालांकि उसके पीछे 2 सर वाला देव भी दरवाजे पर चढ़ाया, लेकिन तब कप्तान ने उस पर हमला कर दिया और वो सीधा आग की जलती हुई जबानों में गिर गया। जल्द ही आग ने उसे मुकम्मल पर घेर लिया। लेकिन हैरत की बात यह थी कि उसके अपने लोग भी उसे बचाने नहीं आए, बल्कि बस खड़े खड़े उसे जलते हुए देखते रहे। इधर लोग अभी आपस में बात ही कर रहे थे कि अचानक आसमान से एक बड़ा लोहे का घंटा तेजी से किले की तरफ आया। उसने दीवार को ध्वस्त कर दिया और सीधा नीचे गिर गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अचानक जंग का बिगुल बज उठा। तभी 2 बड़े लोहे के हुक किले के दरवाजे की तरफ फेंके गए, जिन्हें देव मजबूती से खींचने लगे। तभी इंसान और देवों के दरमियान खींचतान शुरू हो गई। असल में ये सब गोल चेहरे वाले देव का मंसूबा था, जिसने और ज्यादा देवों को बुलाकर किले का दरवाजा तोड़ने का आदेश दे दिया गया। अंदर का माहौल पूरी तरह हड़कंप मच गया। राजकुमारी जैक को लेकर वो किले के अंदर की तरफ भागी। वहीं बूढ़े राजा ने अपने सारे सैनिकों को हुक्म दिया कि दानवों को रोकने के लिए क्रॉसबो का इस्तेमाल करें। थोड़ी ही देर में और दानव आ गए और उन्होंने पूरी ताकत से खींचना शुरू कर दिया। तभी कप्तान के आदेश पर सैनिकों ने कई क्रॉसबो छोड़ दिए, जो सीधे लकड़ी के दरवाजे पर लगे। जैसे ही निशाना सही लगा, सैनिक तुरंत क्रॉसबो वाली गाड़ियों को पीछे खींचने लगे। किले की सेना छोटे छोटे हिस्सों में बंट गई और राजा भी मदद के लिए आगे बढ़ा। वो कप्तान से देवों की कमजोरी पूछ ही रहा था कि अचानक आसमान से एक जलता हुआ दरख्त गिर पड़ा, जिसने फौजियों को इधर उधर बिखेर दिया। अगले ही लम्हे कई जलते हुए दरख्त फौजियों के ऊपर गिरने लगे, जिससे उनकी गिरफ्त कमजोर होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजा जल्द ही टूट जाएगा। तभी शहजादी जैक को लेकर किले के अंदर पहुंच गई, मगर अचानक एक जोरदार दहाड़ और जमीन में पड़ने वाली दरारों ने उनकी तवज्जो खींच ली। खौफ से दोनों पीछे हट गए और कुछ पत्थर ऊपर की तरफ उठने लगे। नीचे से अचानक 2 बड़े हाथ बाहर निकले। यही वो 2 सर थे। वो राक्षस था जो पहले आग में गिरने के बावजूद बच गया था, क्योंकि पानी के नीचे होने की वजह से आग उसका कुछ बिगाड़ न सकी और वो सीवर के रास्ते चुपके से किले के अंदर घुस आया। अचानक उसे शहजादी की शाही खुशबू महसूस हुई। जैक ने डरते हुए कंबल खोला और देखा कि राक्षस ने अभी तक उन पर नजर नहीं डाली, लेकिन तभी गुस्से में राक्षस ने पास रखा आईना तोड़ दिया। घबराहट में कंबल में छिपे दोनों लोग कांपने लगे, मगर राक्षस ने ऊपर से सीधा उन्हें देख लिया। जैक ने पूरी ताकत लगाकर फौरन शहजादी को पकड़कर भागा, लेकिन राक्षस मुसलसल उनका पीछा करने लगा। रास्ता ना होने की वजह से दोनों मजबूरन दूसरी मंजिल की तरफ दौड़े। वो कदम रोकने की हिम्मत भी नहीं कर रहे थे, लेकिन अचानक एक हाथ साइड से बाहर निकला और शहजादी को पकड़ लिया। जैक ने करीब रखी कुल्हाड़ी उठाई और बिना देर किए सीधा उस पर हमला कर दिया, लेकिन देव ने दूसरे हाथ से उसे पकड़ लिया। छोटा सर जैक का मजाक उड़ाने लगा। तभी जैक ने गुस्से में सीधी कुल्हाड़ी मारकर उसका हेलमेट तोड़ दिया। गुस्से में देव ने अपना बड़ा मुंह खोल लिया। तभी जैक ने लॉकेट में छिपा हुआ जादुई बीज निकाला और सीधा उसके मुंह में डाल दिया, फेंक दिया। जादुई बीज सीधा उसके पेट में जा घुसा, जिसकी वजह से 2 सर वाले देव को अचानक कुछ गड़बड़ सी महसूस होने लगी और उसने फौरन दोनों को जमीन पर फेंक दिया। तभी अचानक एक बेल उसके जिस्म से बाहर निकल आई और दोनों खौफ के मारे पीछे हट गए।
अचानक कई बेलें पूरी तेजी से उसके जिस्म को चीरती हुई बाहर निकलने लगी, जिसकी वजह से हॉल मुकम्मल तबाह हो गया। अचानक बादशाह का ताज पहना हुआ हाथ भी जैक के पास गिर पड़ा। इधर बाहर के सिपाही अभी भी देवों को रोकने में लगे हुए थे, लेकिन गोल मुंह वाले देव की एक आवाज पर सारे देव धीरे धीरे पीछे हटने लगे और सिपाहियों को एक एक करके गिरते गए। किले का दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। कप्तान ने फौरन सिपाहियों को लोहे का दरवाजा बंद करने का कहा। बिल्कुल उसी वक्त गोल मुंह वाला देव अपने साथियों के साथ धुंध से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकला, लेकिन लोहे का दरवाजा उसे ज्यादा देर तक रोक न सका और उसने एक ही झटके में दरवाजा तोड़ दिया। तब वो देव अपने साथियों के साथ किले के अंदर दाखिल हो गया। वहां खड़े टेस्टी सिपाहियों को देखकर वो बहुत खुश हुए। देव हमला करने वाला था कि अचानक पीछे से आवाज आई और सब देवों की तवज्जो इस आवाज की तरफ हो गई। दानव ने भीड़ में गौर से देखा और अचानक अपना हथियार छोड़ दिया। ये देखकर बाकी दानव भी हथियार डालकर सब इंसानों के सामने घुटने टेक गए। कप्तान ये मंजर देखकर हैरान रह गया।